नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वैष्णवी एजुकेशन डिस्ट्रीब्यूटर में। तो आज हम ये जो प्रकाश चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसका ये सेकंड ये पार्ट है वो लेकर के आए हैं। इसमें हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको पहली वीडियो में आपको बताया है कि प्रकाश क्या होता है, इसके गुण क्या होते हैं और प्रकाश की क्या किरणें होती हैं। तो आप उन सारी चीज़ों की डिटेल जो भी है उन सारी डिटेल को आप देखने के लिए आप जो वीडियो है उसे आप देखें जाकर। तो आगे यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम बता रहे हैं। प्रकाश के परावर्तन में क्या है, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है कि जब प्रकाश की किसी माध्यम से मतलब ये है, जैसे कोई भी माध्यम है, जैसे कि टॉर्च है या हमारा सूर्य है, ठीक है, या फिर कोई भी छोटा मोटा माध्यम कोई भी हो, तो किसी भी माध्यम ऐसा है जब कोई भी माध्यम है हमारा तो जो कैसा हो, चिकना हो। चिकने से मतलब हमारा तात्पर्य ये है जैसे कि अपने स्रोत से निकला, किसी भी स्रोत से निकला, तो स्रोत से जिससे निकला जैसे टॉर्च है या फिर कोई मोमबत्ती है या किसी भी माध्यम से निकला है, और क्या है या चिकने माध्यम से। अब यहाँ पर मैंने यहाँ माध्यम लिख दिया, तो चिकना कोई भी वस्तु, चिकनी कोई भी वस्तु है उस पर जाकर के टकराता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया, जैसे ये प्रकाश यहाँ पर मैंने लिख दिया, टॉर्च यहाँ पर बना ली है यहाँ पे, ठीक है। तो आप जैसे कि फॉर एग्जांपल ये टॉर्च है, ठीक है, अब यहाँ पर प्रकाश ये जा रहा है, तो ये क्या होता है, ये बता रहा है कि जब ये किसी भी चिकने माध्यम से, ठीक है, जब ये किसी भी चिकने माध्यम से टकराता है तो क्या होता है, जब ये टकराता है तो ये टकरा करके वापस उसी दिशा में लौट जाता है। टकराएगा तो टकरा करके वापस उसी दिशा में लौट आता है, उसी माध्यम में लौट आता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तात्पर्य हमारा ये है कि जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल से, कोई भी चिकना है या पॉलिश उस पर है, तो ऐसे तल से जब टकराता है और उससे टकराकर उसी दिशा में, जिस दिशा से गया है उसी दिशा में वापस लौट करके आता है, तो प्रकाश के वापस लौट कर आने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तात्पर्य आई होप आपको समझ में आया होगा कि कहने का मतलब मेरा क्या हुआ कि जब भी प्रकाश एक माध्यम से चला, ठीक है, और चल करके वो क्या हुआ, जब गया तो जाकर के उसी माध्यम में वापस लौट रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये प्रकाश गया। अब ये मान लो ये M1 M2 ये मिरर है। अब ये मिरर से ये क्या है, यहाँ पर किरण टकराई प्रकाश की और टकरा करके इसी माध्यम मतलब इधर से आया है ना, तो इसी माध्यम में वापस लौट जा रही है, ठीक है। तो प्रकाश के क्या होता है, एक माध्यम से जब किसी माध्यम से चलता है और चल करके किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर टकराता है और उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो प्रकाश के वापस लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर देखो इस स्ट्रक्चर में क्या समझाया गया है, जो प्रकाश में जब ये प्रकाश का परावर्तन होता है, इसमें क्या होता है, ये जो किरण इस बिंदु पर टकराती है, अर्थात जो चिकनी धरातल पर या पॉलिशदार धरातल पर टकराती है, इस तल पे टकराती है, तो उस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण। और जब ये टकराने के पश्चात जब उसी माध्यम में वापस लौटती है, तो जो किरण वापस लौटती है तो इस किरण को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। तो यहाँ देखिए AC क्या है, आपतित किरण है, यहाँ पर CV क्या है, परावर्तित किरण है। और ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच ये n जो दे रखा है ये एक अविलंब है, नॉर्मल है ये। अब आपको ये देखो, ये जो आपतित किरण है और ये जो नॉर्मल अविलंब है, तो यहाँ पर इंसिडेंट रे और नॉर्मल इनके बीच क्या है, आपतन कोण बना हुआ है। कौन सा कोण है, आपतन कोण। ये कोण आपका कौन सा है, आपतन कोण, ठीक है। और ये आपका जो कोण है, ये अविलंब और परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा ये कोण आपका कहलाएगा परावर्तन कोण। ये कोण आपका परावर्तन कोण कहलाएगा। इसमें नियम होते हैं वही, यही जो इसमें दे रखा है वही दो नियम है। जो परावर्तन के नियम होते हैं, परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला क्या नियम है कि आपतित किरण, आपतित किरण से मतलब ये किरण देख सकते हो आप, AC ये आपतित किरण है। दूसरा अविलंब, ये आपका अविलंब है NC,
तथा परावर्तित किरण मतलब सीवी, तो ये तीनों एक ही तल में रहते हैं। आप देख रहे हो ये तीनों किस तल में, ये जो तल है यहाँ सी जो है, इस तल में आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित, ये तीनों एक ही तल में रहते हैं। ये पहला आपका नियम हो गया परावर्तन का। दूसरा देखा आपतन कोण मतलब ये वाला कोण, परावर्तन कोण मतलब ये वाला कोण। तो ये दोनों कोण, इनके जो साइज होता है, ये दोनों साइज में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, कोण यहाँ पर आई मतलब आपका कोण आई और कोण आर कैसा होता है, बराबर होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और कोई डाउट है तो उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो में आपको मैंने प्रकाश का परावर्तन बताया। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपका अगला पार्ट इसका अपलोड कर दिया जाएगा। और बाकी इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।